आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू शेयर योर कमेंट्स, अपने व्यूज़ बताइएगा एंड मैं ऐसे ही आपको अलग अलग अपने क्वार्टर्स के वीडियोस बना के भेजती रहूँगी और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये था हमारे घर का होम टूर। आई होप यू लाइक्ड इट। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम एकता सिंह है और आज मैं एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। तो हमारा ये सेकंड सरकारी होम है, तो हम अपने सरकारी घर का होम टूर कराने जा रही हूँ मैं आपको। तो चलो शुरू करते हैं, कम अलॉन्ग। ये हमारा मेन गेट एरिया है, यहाँ से हमारी बाउंड्री शुरू होती है। ये हमारा पार्क है, यहाँ पे हमने थोड़े पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, आम का भी पेड़ है यहाँ पे। ये हमारी पार्किंग एरिया है, यहाँ पे दो लोग रहते हैं, तो एक को ऊपर वाला पोर्शन दिया गया है और दूसरे को नीचे वाला। तो हमारा यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन है। ये हमारी अलॉटेड पार्किंग एरिया है एंड अब हम घर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी बैठने का है, यहाँ पे टीन शेड लगवाना है हमें और टीन शेड के बाद यहाँ पे भी हम बैठ सकते हैं। दिवाली की लाइट्स एंड ऑल लगा रखी है हमने तो ये हमने अभी दिवाली की लाइटिंग करी हुई है। तो हमारा क्योंकि नीचे वाला है तो हमने बस थोड़ी सी लाइटिंग लगाई हुई है एंड ये मैंने अभी लोनावला मार्केट से लिया था। आइए घर के अंदर चलते हैं। इस स्टोर पे लाइटिंग का भी आइडिया अनंत का था। तो चलिए एंटर करते हैं अपने घर में। ये हमारा लिविंग एरिया है, इसको हमने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान रखते हुए बनाया है। तो ये एक कॉर्नर हम लोगों ने बनाया है जो प्लांट वाला कॉर्नर है, तो एक नेचुरल प्लांट और ये सारे पत्तियाँ और भगवान जी हमने यहाँ पे रख रखे हैं। थोड़ा सा बुक कॉर्नर भी बना दिया है, यहाँ पे यू कैन सिट एंड आप यहाँ पे बैठ के बुक्स भी पढ़ सकते हैं। ये सारी शेल्स मैंने अपने लास्ट वाले बेस से कलेक्ट करी थी एंड बहुत ही ध्यान से रखा हुआ है। ये हमें एक हमारे रिलेटिव ने दिया है। पर ऐसे ही छोटे छोटे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कैंडल्स भी लगानी है अभी, तो वो हम कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे विंडो खोल लेती हूँ और इस जगह पे बैठ के शांति से योगा भी करती हूँ। तो ये मेरा फेवरेट प्लेस है। ये मेरे हस्बैंड को चाहिए था कि एक थोड़ा बार काउंटर हो हमारे घर में। आई वॉज अगेंस्ट इट, बट अब उसने बोला तो मैंने लास्ट वाले हमारे घर में तो आपने देखा था कि नहीं लाने दिया था, बट यहाँ पे मैंने बोला ओके ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा बार काउंटर है। ये मुझे बड़ी क्यूट सी फोटो फ्रेम लगती है, मैंने पुणे से ली थी फ्रेंड्स का। इस सीजन को भी मैंने इतनी बार देख लिया है, रम है तो क्या गम है तो ये सारे तो उसी ने चूज करे हैं जस्ट बिकॉज ही लव्ड इट। तो ये बार काउंटर का आइडिया उसका था। ये ओपन वाला हमने अमेजोन से लिया है। ये लैम्प भी हमने अमेजोन से लिया था। और ये स्पीकर तो हमें एक मॉल में बहुत सारे सामान लेने के साथ फ्री मिला था तो ये भी बहुत ही सही काम करता है। आई होप आपको मेरा अभी तक का वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपना वीडियो। ये छोटी छोटी सी डिटेल्स अगर आप देखोगे तो ये डिटेल्स मतलब सारी सारी चीज़ें, ये देखिए फ्लावर सेट एंड ये सारा हमने, और ये मैंने स्पेशली आइकिया से लिया है। मुझे बड़ा क्यूट सा लगा था, 3 चेयर का सेट था ये। आई डोंट रिमेम्बर द प्राइस एग्जैक्टली। ये भी हमें एक फ्रेंड ने दिया था। दिस इज ऑल्सो माई एब्सोल्यूट फेवरेट हमारा स्पीकर। और ये वाला अभी मैंने स्पेशली 4 स्टोन्स, 1 2 नो आई थिंक 7 स्टोन्स वाला लिया है। तो ये तो मुझे बहुत पसंद है, बट अकॉर्डिंग टू माई हस्बैंड ये फालतू का इन्वेस्टमेंट था मेरा। आई होप आप बताओ ज़रा ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं।
चलिए अब मैं आपको अपना डाइनिंग एरिया दिखाती हूँ। तो ये हमने जो यहाँ पे शेल्फ्स लगी हुई हैं पर्दे के फॉर्म में, ये मुझे एक फ्रेंड ने दिया था, नेहा। आई वुड लव टू टेल हर नेम। तो अभी शी इज़ इन कैनेडा, तो ये उसने मुझे गिफ्ट दिया था। एंड ये हमने एक डोर की तरह से क्रिएट किया है। दिस इज आवर डाइनिंग एरिया। ये हमारा एक छोटा सा, सारे मैग्नेट्स हमने लगा के रखे हुए हैं, जहाँ जहाँ जो भी प्लेसेस हम विजिट करते हैं। होप ये पूरा भर जाएगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर होपफुली। थाईलैंड, फुकेट, बैंकॉक, फिर हमारा बाली के भी हैं। कहाँ है बाली का? ये दिस वन। और भी इतने सारे हैं। एंड हमने इसीलिए सुकून लगाया है क्योंकि हमें ट्रैवल से सुकून मिलता है। ओके तो ये यहाँ पे बैठ के हम यूजुअली खाना खाते हैं अगर हमें टीवी नहीं देखनी होती है तो। ये भी क्यूट सा कॉर्नर है। फोटोज़ भी हैं, हमारी शादी की फ़ोटोज़, ये वाली भी। और हमारी शादी कोविड में हुई थी, तो बड़ी सारी मेमोरीज़ हैं। ये पेंटिंग स्पेशली मेरी फेवरेट है। ये एक अनंत के सीनियर ही हैं, तो उन्होंने ये पेंटिंग गोवा में बनाई थी और मुझे इतनी पसंद आई थी कि मैंने उनसे ले ली थी। ये लैम्प हमने आइकिया से लिया है एंड इसका कॉस्ट बहुत ही रीजनेबल था, आई थिंक 1000, एंड इट इज़ लाइक वेरी ब्यूटिफुल। आप ये कॉर्नर भी देख सकते हैं, ये कॉर्नर भी मुझे बहुत ही प्यारा सा लगता है। एंड ये जो शीशे हैं, ये भी मैंने, मिरर्स भी मैंने आइकिया से ही लिए हुए हैं। आइए आपको अपना किचन दिखाती हूँ। ये हमारा बड़ा सा किचन है एंड इसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं स्पेशली, और ज़रूरत की क्या, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं स्पेशियस है, यहाँ से बाहर का व्यू भी है। और बस आइए, ये हमारा पूजा घर है। दिवाली की सारी तैयारी हो चुकी है। कल हम यहीं पे गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। ये है हमारा बेडरूम। तो ये बेडरूम हमने अपने लिए रखा हुआ है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा लगता है। आइए देखिए। यहाँ से भी हम बाहर का व्यू देख सकते हैं। तो मॉर्निंग में स्पेशली वो जब लाइट आती है ना, तो वो हमें यहाँ से बेडरूम से ही वो व्यू मिल जाता है। ये मेरा छोटा सा सरकार से मिला हुआ ड्रेसिंग टेबल है। यहाँ पे जितना भी वुडन आइटम आप देख रहे हो वो सारा हमें गवर्नमेंट क्वार्टर्स में जो मिलता है वही है। ये हमारी वुडन अलमीराज हैं। चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे गेस्ट रूम की तरफ। आ जाइए। ये है हमारा गेस्ट रूम, काफ़ी स्पेशियस सा है ये। तो हमारे पास यहाँ पे 3 BHK अपार्टमेंट है, तो ये सबसे बड़ा रूम है। एंड यहाँ पे एक अटैच्ड वॉशरूम भी है हमारे पास। और ये अलमीरा स्टील वाली भी है, वुडन अलमीराज भी हैं। ये सारा हमें इसी क्वार्टर में मिला था। एक और ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल्स, ये कुछ भी हमारा पर्सनल नहीं है। दिस इज ऑल जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। एक वॉशरूम है हमारा। तो ये 2 रूम हो गए। अब एक और रूम है हमारे पास जो मैंने अभी योगा रूम बना रखा है, तो अभी उसको इतना ज़्यादा हमने वो नहीं करा हुआ है। तो अभी तक जो आप देख रहे थे वो नाइट टाइम में वो व्यू था। अभी मैंने मॉर्निंग टाइम का
मॉर्निंग या फिर नून टाइम में जब धूप निकल आती है तब ये एरिया, ये क्वार्टर्स कैसे लगते हैं वो दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये था हमारे घर का बाहर का एरिया। अब अंदर चलते हैं। तो ये रहा हमारा लिविंग एरिया जहाँ पे हम अपने गेस्ट्स को इनवाइट करते हैं। मॉर्निंग में मुझे इस एरिया का व्यू सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो ग्रीनरी, बाहर से वो आती हुई धूप, और यहाँ पे बैठ के कुछ भी आप काम कर सकते हो। यूल फील सो एक्टिव, सो लाइक एनर्जेटिक। ये स्पेशली मेरा योगा वाला एरिया है, तो पीसफुल सा। ये झूमर जो आप देख रहे हैं ये भी गोवा का है। पूरा शेल्स से बना हुआ है। तो जो आपने कर्टन्स देखे थे हमारे लिविंग और डाइनिंग एरिया को जो सेपरेट करता है, ये उसी का सेट था। उसी एक से हमने ऊपर इसको टांग भी रखा है। और हमारा बार काउंटर रात में तो अच्छा लगता ही है, और दिन में भी आप देख सकते हैं। और लिविंग एरिया से ही अटैच्ड है हमारा डाइनिंग एरिया, जिसे हमने इस पर्दे से सेपरेट कर रखा है, जो आपने रात में ऑलरेडी देख लिया है। और कल रात की वजह से मैंने यहाँ का डोर नहीं खोला हुआ था, तो मैं अभी आपको ये इधर से भी एक एक्सेस दिखाती हूँ। जो डोर आपको दिख रहा है ना, यहाँ से भी बाहर का व्यू है। अभी इस डोर को खोल के हम इस साइड भी बैठ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस सा है ये घर। हमारे प्रीवियस वाले घर से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा। मैं आपको पहले वाले घर का भी लिंक इसमें पोस्ट कर दूँगी, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। वो हमारा फर्स्ट क्वार्टर था, और इट होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट एज वेल। ये हमारा किचन, वो भी बहुत बड़ा सा है। यहाँ पे अलमीराज हैं, ये सारी गवर्नमेंट वाली अलमीराज हैं जो हमें ऑलरेडी मिली थी। ये हमारा पूजा घर, और ये एरिया भी है। तो किचन और ये वाला जो हमारा लिविंग रूम है उससे अटैच्ड है ये एरिया। डाइनिंग एरिया लेफ़्ट साइड हो गया। अब इस साइड पे भी, और यहाँ पे भी एक छोटा सा बाहर जाने का एक्सेस है। तो ये भी छोटा सा एरिया है जहाँ पे स्पेशली मैंने अपने पेड़ रख रखे हैं। थोड़ा सा आपको पहाड़ के भी व्यू दिख रहे होंगे वो पीछे के साइड से। यहाँ पे हम अपने क्लोथ्स को भी ड्राई कर लेते हैं, स्टैंड भी रख लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी हौली हौली सी धूप भी आती रहती है। तो धूप लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा वेंटिलेशन उतना मैं ज़्यादा खुश। ये हमारा बेडरूम, ये भी आपने कल देखा था। तो जो मैं बात कर रही थी कि बाहर से अंदर लाइट आती है जब हम सो के उठते हैं, तो सनराइज़ वाली जो सुबह सुबह की किरणें होती हैं ना, वो हमें यहीं पे दर्शन हो जाते हैं उसके। तो जैसा आप देख सकते हैं बाहर से थोड़ी थोड़ी सी धूप अंदर की तरफ आ रही है, इसीलिए मैं आपको ये सुबह वाला व्यू दिखाना चाहती थी। रात में वो मज़ा नहीं जो सुबह की किरणों को देख के आती है। और ये ग्रीनरी तो आप देख ही सकते हैं, पूरे बेस में ग्रीनरी तो होती ही है। फौजी बेसिस का यही बेस्ट पार्ट है। तो ये था हमारा बेडरूम, और ये वो स्पेस जो मैंने बताया था
सामने हमारा लिविंग रूम, देन ये मेरा बेडरूम। अब हम ये जा रहे हैं गेस्ट रूम की तरफ। गेस्ट रूम में भी प्रॉपर वेंटिलेशन है, 3 बड़े बड़े विंडोज़ हैं, काफ़ी बड़ा सा रूम है ये। तो वेंटिलेशन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है कि आपको लाइट्स जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो दिन के टाइम में शाम तक हम लाइट्स जलाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इस घर में। और अभी विंटर के सीज़न में तो ऐसा ठंडा ठंडा सा बहुत ही अच्छा सा ये हो जाता है। फ़ैन्स की भी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है इस एरिया में, स्पेशली इस टाइम में, इन मंथ्स में, नवंबर एंड दिसंबर, अक्टूबर एंड। ये देखिए बाहर से कितनी ग्रीनरी दिख रही है। तो अभी मैं लाइट बंद करके आपको दिखाती हूँ। सी, लाइट बंद करने के बाद भी इतनी रोशनी है इस कमरे में, लाइट की ज़रूरत ही नहीं है। ये बेस्ट पार्ट होता है सरकारी क्वार्टर्स का, बने बहुत ढंग से होते हैं। तो दैट्स इट। और ये, हाँ, ये वाला एक रूम है जो मैंने योगा रूम के लिए रखा हुआ है। बट यहाँ पे ना क्या होता है, बारिश बहुत होती है, तो बारिश के टाइम पे यहाँ पे सीलन हो जाती है इस रूम में। तो ये रूम ज़्यादा यूज़ में नहीं है अभी। तो जब कोई आता है या बहुत ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं तब हम इस रूम आई का होप यूज़ आपको करते हैं। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो डू दैट्स शेयर इट। योर कमेंट्स, अपने व्यूज़ बताइएगा। एंड मैं ऐसे ही आपको अलग अलग अपने क्वार्टर्स के वीडियोस बना के भेजती रहूँगी। और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।